थोड़ा सा बताइए। हाँ सर जी, आप तो गुड़ी पाड़वा के जैसे वो ये गाछी वगैरह चढ़ाते हैं, इसका आम का बार वगैरह चढ़ाते हैं, फूल वगैरह चढ़ाते हैं, हार वगैरह चढ़ाते हैं उसको, फिर वो गुड़ी पाड़वा मनाते हैं। अच्छा अच्छा, तो चलिए। जी। जी बताइए। हाँ सर जी, मुझे एक गीत की फरमाइश देना था। सर बिल्कुल आपकी फरमाइश भी पूरी करेंगे, लेकिन आज का जो प्रोग्राम है वो कुछ बातें कुछ गीत का है, यानी आपसे कुछ चर्चा होगी और उसके बाद हमारी ओर से आपको एक गीत सुनाया जाएगा। तो लीजिए, आपके लिए एक बेहद खूबसूरत नगमा हम पेश करते हैं। जी। पहले जितने भी श्रोता आकाशवाणी उज्जैन का ये कार्यक्रम सुन रहे हैं और हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे सभी श्रोताओं तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं, तो उठाइए मोबाइल और डायल कीजिए 0734 4054 191। हेलो। हेलो। जी, कौन सा बोल रहे हैं? मैं राजकुमार कछावा बोल रहा हूँ सर, चंद्रावतीगंज से। जी जी राजकुमार जी, बोलिए। तो क्या क्या करते हैं आप? मेरा ऑटो पार्ट्स का काम काज है सर, ऑटो गैरेज का काम है मेरा, साइकिल असेंबल का काम है। अच्छा अच्छा, साइकिल असेंबल करते हैं आप। जी सर। इन दिनों बाहर चंद से आता है हमारा। हाँ। जी जी बताइए। बाहर से आता है माल, कच्चा माल सर, वो उसको असेंबल करते हैं हम अरे लोग। वाह, इनकम्प्लीट आता है। तो बड़ा मेहनती काम करते हैं आप। तो कहाँ से मंगवाते हैं ये सारा रॉ मटेरियल, उज्जैन से या इंदौर से? सर ये नहीं सर, ये बाहर से आता है सर, ये लुधियाना से आता है। अच्छा अच्छा, लुधियाना से आता है। हाँ। हाँ अच्छा, हाँ, बड़े और हार्ड इंदौर वर्किंग के है आप। माध्यम से भी लेते। नहीं 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 सर, छोटे ही हैं, इंदौर से भी लेते हैं, लेकिन आता वहीं से है ये। अच्छा अच्छा अच्छा। तो चंद्रावतीगंज में आजकल क्या माहौल है? रेलवे स्टेशन को पहचाना जाता था पहले उसके गुलाब जामुन से, तो क्या आजकल भी वहाँ मिलते हैं कि नहीं? हाँ, गुलाब जामुन मिलते हैं ना सर, गुलाब जामुन की मिठास मिठास तो वही है, लेकिन अब क्या है, ट्रेनें बहुत कम हो गई है, ट्रैफिक थोड़ा कम हो गया है, और जब से ये छोटी लाइन से बड़ी लाइन में तब्दील हुआ है, तब से जब ज्यादा ट्रैफिक इतना रहता नहीं सर पहले जैसा। अच्छा अच्छा। तो हाँ तो आने वाली समय के साथ में सुविधाओं का बढ़ना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि सिंहस्थ भी बहुत जल्दी जो है हाँ हाँ उज्जैन हाँ की धरातल पर आकार लेने वाला है, तो उस सर, जनसंख्या को। उसी के कारण तो ये सब हुआ है सर, ये क्योंकि जी जी ट्रैफिक फतेहाबाद चंद्रावतीगंज में सबसे ज्यादा चंद्रावतीगंज में ही रहता है। जी। बाहर से आने वाली सारी ट्रेनों को, आप पिछली बार भी सीएस था तब यहाँ पे सारी ट्रेनें रोक देते थे, और यहाँ से फिर छोटी छोटी कुछ लोकल ट्रेनें थी डेमो, उनके माध्यम से यहाँ से सारे तीर्थ यात्रियों को उज्जैन शिफ्ट किया जाता था। अच्छा, तो सिंहस्थ में चंद्रावतीगंज किन किन क्षेत्रों में भूमिका निभाता था? चूंकि देखा जाए तो नहीं सर, चंद्रावतीगंज से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर जो है उज्जैन की सीमा लग जाती है। नहीं सर, चंद्रावतीगंज की महज 1 किलोमीटर दूरी से लग जाती है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो मात्र 1 किलोमीटर दूर से फतेहाबाद आता है जो, जी। वो उज्जैन नहीं पड़ता है, वो 1 किलोमीटर दूरी है। अच्छा 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 अच्छा। तो जी। चिंतामण गणेश के पूरे रास्ते में सिंहस्थ में कहाँ तक जो है सिंहस्थ के सारे टेंट और सारी सुविधाएं शुरू हो जाती है? नहीं सर, अब चिंतामन से नहीं सर, ये इधर जो अपना आसाम पूरा हो गया, जवासिया हो गया, उससे और इधर जो उमरिया तक हो गया, यहाँ तक मेला क्षेत्र हो जाएगा सर ये। अच्छा 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 अच्छा। ये तो पंचकोशी मार्ग जैसे बम्बोरा वगैरह है। जी जी। तो सिंहस्थ आने वाला है, चूंकि आप पुराने समय से हैं वहां पर निवास कर रहे हैं, तो आपको जानकारी होगी कि पहले लोग सिंहस्थ में, कई लोग तो पैदल चलकर भी चंद्रावतीगंज से सिंहस्थ उज्जैन के लिए आते थे। हाँ सर, हम भी मतलब जो चिंतामन गणेश है, चंद्रावतीगंज से 19 किलोमीटर पड़ता है, कम से कम 10 से 15 साल तक हर बुधवार को हम दो भाई हैं, हम दोनों ने पैदल ही दर्शन किए हैं सर। अरे वाह। तो ये तो सामान्य बात है, यहाँ से उज्जैन पैदल जाना, बिल्कुल बिल्कुल। कावड़ लेके जाना। जी जी बिल्कुल, कावड़ का तो अपना ही एक विशेष महत्व है। सावन के दिनों में हाँ पूरे देश हाँ भर से हाँ। श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं। तो आइए, जी सर। आपको हमारी ओर से एक सुंदर सा नगमा सुनाते हैं। राजकुमार जी, आपसे बात कर कर बेहद प्रसन्नता हुई। जी सर, धन्यवाद। जी जी जी। बाहर से कोई अंदर ना आ सके, ओ जान। तो श्रोताओं, आप भी अगर गुड़ी पड़वा
और भारतीय नववर्ष के इस अवसर पर हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे श्रोताओं तक अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं, तो उठाइए मोबाइल और डायल कीजिए 07344054191। आइए हमारे अगले कॉलर की ओर चलते हैं। हेलो हेलो जी, नमस्कार। कौन साहब बोल रहे हैं? जी, इनके शास्त्रकार बोल रहा था, ग्राम जामती, तहसील वरुड, जिला अमरावती, महाराष्ट्र से। अरे वाह मुकेश जी, बताइए कैसे हैं आप? सब बढ़िया है सर। अच्छा, तो आज तो नववर्ष का उत्साह, चूंकि महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा बड़े ही धूमधाम, बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। जी जी, यह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की मार्च अप्रैल महीने के बीच में आता है जी और यह दिन साल की शुरुआत का प्रतीक और खासकर महाराष्ट्र में जी मान्यता के इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की थी जी बिल्कुल। और यह विजय और समृद्धि का प्रतीक है। तो मुकेश जी बताइए कि महाराष्ट्र में इस परंपरा को कैसे निभाया जाता है? सुबह उठ करके लोग दिनचर्या से लेकर के किस तरह के पूजा पाठ में शामिल होते हैं, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। इसके गुड़ी पाड़वे के दिन घर के बाहर गुड़ी ध्वज खड़ी की जाती है जी और जिसमें रेशमी कपड़ा, नीम की पत्तियां, आम के पत्ते, जो उसे उल्टा रखा हुआ कलश होता है जी और घर की साफ सफाई, रंगोली बनाई जाती है, नए कपड़े पहनकर पूजा की जाती है अच्छा और खास पकवान बनाए जाते हैं, पूरन पोड़ी। अच्छा। जी अरे वाह, तो पूरन पोड़ी का स्वाद लेते हुए महाराष्ट्र के सभी बंधु गुड़ी पड़वा का जो पर्व है बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ अभी मना रहे होंगे। जी 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 बिल्कुल। तो मुकेश जी, आपको भी गुड़ी पड़वा की अनंत शुभ मंगल कामनाएं आकाशवाणी और परिवार की ओर से। सभी श्रोताओं को भी गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं। जी जी बिल्कुल। तो श्रोताओं के साथ आपको और सभी को गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं देते हैं और आइए आपको सुनवाते हैं एक बेहतर सुंदर नगमा। जी धन्यवाद। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार सर। जी, उमाशंकर पटेल बोल रहा हूँ, पिपरिया सागर मध्य प्रदेश से। अरे वाह, सागर से बोल रहे हैं आप? जी सर। जी उमाशंकर जी, बताइए क्या करते हैं आप? सर वैसे तो मैं भोपाल में जॉब करता हूँ। अच्छा अच्छा। जी जी जी, भोपाल में जॉब करता हूँ और आपके ऐप पे आपके कार्यक्रम सुनते रहते हैं, क्योंकि ऐप पे जब से आया है, जब से हमें बहुत मजा आने लगा, क्योंकि महाकाल की नगरी से जो प्रसारण हो रहा है बहुत ही सुंदर और लाजवाब है। जी जी बिल्कुल। बाबा महाकाल के आशीर्वाद आकाशवाणी उज्जैन के माध्यम से, ये मान लीजिए कि इन रेडियो तरंगों के माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं। तो उमाशंकर जी, किस तरह की जॉब करते हैं आप? सर मेरा ये प्रेस का काम है सर। अच्छा अच्छा। हाँ, ये जो पेपर छपता है सर। अच्छा अच्छा, प्रिंटिंग प्रेस में आप काम करते हैं? जी 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 सर, ये सर। अच्छा अच्छा। तो रोज सुबह जो डेस्क से होते हुए जो खबरें पेपर पर अपना आकार लेती हैं, वो उनके पीछे कहीं ना कहीं आप सभी का ही हाथ होता है। जी जी सर, ओके सर, ओके। जी जी उमाशंकर जी, तो आज गुड़ी पड़वा है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को? गुड़ी पड़वा पे सर ये है कि माता रानी की शुरुआत हो चुकी है, सभी को श्रद्धा भाव से जितना हो सके माता रानी के मतलब श्रद्धा रखना चाहिए। व्रत नहीं कर पा रहे तो कम से कम सुबह सुबह मंदिर जाके तो माता रानी के हाथ जोड़ के भी इतना भी बहुत कुछ कर लेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। माता रानी का आशीर्वाद आकाशवाणी के सभी श्रोताओं पर बना रहे, साथ ही उमाशंकर जी पर भी बना रहे। जी जी उमाशंकर जी, तो आइए आपको एक अच्छा सुंदर सा गीत सुनवाते हैं। जी सर, ओके सर। जी जी। तो चलिए श्रोताओं, उमाशंकर जी से हमने चर्चा की, उन्होंने गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं भी हमारे सभी श्रोताओं को दी। तो आइए हम अगले श्रोता से भी बात करते हैं, फिर आपको गीत सुनाएंगे। हेलो हेलो। हेलो जी नमस्कार साहब, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर, मैं फतेहाबाद से बोल रहा हूँ, पुष्पेंद्र सिंह कछावा सर। जी पुष्पेंद्र जी, बताइए कैसे हैं आप?
सर कृपा दृष्टि है राजा महाकाल दरबार। बिल्कुल, बाबा महाकाल की कृपा आप पर और सभी पर बना रहे। और आज जो कि चैत्र नवरात्र की शुरुआत भी हो रही है, उसी के साथ उज्जैन के सभी मंदिरों में भी, माता के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो उज्जैन आने का विचार हो रहा है या नहीं? सर वो तो हम रहते ही महाकाल वन क्षेत्र में है सर, और बाबा के यहाँ तो आते रहते हैं सर। जी जी बिल्कुल, बाबा के यहाँ भी आइए और नवरात्रि में विशेषकर माता रानी के दरबार में भी जाइए। जी जी सर, बिल्कुल जाते रहते हैं। गढ़ कालिका है, हमारी हरसिद्धि माता है, बीजासन माता है, यहाँ बिल्कुल दर्शन करने जाते रहते हैं। हर नवरात्रि में आते हैं सर। जी जी पुष्पेंद्र जी, तो क्या काम करते हैं आप? सर मेरा है ना ये ऑटो पार्ट्स का शॉप है। अच्छा अच्छा, ऑटो पार्ट्स का शॉप है आपका। जी सर। अच्छा अच्छा, जी जी पुष्पेंद्र जी, ठीक है, तो आपको सुनवाते हैं एक सुंदर सा गीत। जी सर। जी बिल्कुल। तो इस सुंदर से नगमे के बाद चलते हैं हमारे अगले कॉलर के पास। हेलो हेलो, हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उसके पहले एक सूचना आपके लिए कि यदि आप भी आकाशवाणी के उज्जैन केंद्र को सुन रहे हैं और हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे श्रोताओं से बात करना चाहते हैं, तो उठाइए फ़ोन और डायल कीजिए 07344054191 पर। हमारे अगले कॉलर को जुड़ने में कुछ तकनीकी समस्या आ रही है। आइए उससे पहले सुनते हैं एक सुंदर सा गीत। हमारे अगले कॉलर हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो जी नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं? सर जी लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन से। जी जी लोकेंद्र जी, बताइए, उज्जैन का माहौल, आज तो गुड़ी पड़वा का अवसर है, तो सभी लोग सुबह सुबह शिप्रा घाट पर पहुंचकर सूर्य उपासना कर चुके हैं। जी बिल्कुल सर जी, ये तो अपना उज्जैन में महाकालेश्वर जी का स्थान भी है, और एक शिप्रा घाट पर आज विक्रम संवत का महाआरती भी है शाम के समय में। जी जी, जी जी सर। तो आज तो सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक विशाल जी भी आने वाले हैं, तो आपने क्या सोचा है, शाम को रामघाट जाना है या नहीं? बिल्कुल सर जी, जाना है सर, परिवार वहाँ पर जाएंगे सर देखने के लिए। और ये विक्रम संवत 2083 हिंदू नववर्ष चैत्र नवरात्रि की आपको और परिवारजनों को और आकाशवाणी परिवार को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। जी जी बिल्कुल, आपको भी और साथ ही आकाशवाणी के तमाम श्रोताओं को गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। आप सभी के जीवन में प्रभु बाबा महाकाल, माता हरसिद्धि, माँ गढ़कालिका और समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद सदैव बना रहे, और उज्जैन की समृद्धि में भी आपका सहयोग बना रहे, उज्जैन की स्वच्छता में भी आप सभी का सहयोग बना रहे, और उज्जैन की परंपराओं को भी अनवरत आगे बढ़ाने में आपका सहयोग बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल सर जी, ये तो अपना महाकालेश्वर जी का स्थान है, और महाकालेश्वर जी के अलावा और भी जो भी जितने भी तीर्थ स्थल हैं उज्जैन में, बहुत से तीर्थ यात्री उज्जैन में दर्शन करने के लिए आते हैं, और उन्हें भी ज्ञात होता है कि ये विक्रम संवत की शुरुआत उज्जैन से हुई थी। जी जी बिल्कुल, तो आइए लोकेन जी, आपको एक सुंदर सा गीत सुनवाते हैं आकाशवाणी परिवार की ओर से। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी जी बिल्कुल। तो श्रोताओं, ये थे लोकेन जी। अब जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। हेलो हेलो, हाँ भैया नमस्ते। जी नमस्कार, कौन साहब बोल रहे हैं? जी योगेश जांगड़े बोल रहे हैं बेमेतरा छत्तीसगढ़ से। जी जी योगेश जी, छत्तीसगढ़ से आप इस वक्त बात कर रहे हैं उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में स्थापित आकाशवाणी के उज्जैन केंद्र से। हाँ जी। जी जी योगेश जी, तो बताइए, छत्तीसगढ़ में जो हिंदू नववर्ष यानी भारतीय नववर्ष का क्या माहौल है, कैसा उत्साह है? बहुत अच्छा माहौल है भैया, और काफी अच्छे ढंग से मनाते हैं। माता की भक्ति हो गया, आराधना हो गया, और जमारा वगैरह भी अपन रखते हैं। अच्छा अच्छा, तो जवारे बो करके और 9 दिन माता की उपासना भी हाँ छत्तीसगढ़ में की जाती है, तो जी 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 बताइए। हमारे बेमेतरा में माता शीतला और भद्रकाली शक्तिपीठ विराजमान है। अच्छा अच्छा, जी।
अरे वाह, माता भद्रकाली का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। तो गुड़ी पड़वा को किस तरह से वहां पर मनाते हैं? बहुत अच्छे से आयोजन वगैरह भी करते हैं भैया। अब तो अब सोशल मीडिया के दौर में और थोड़ा सा आसान लगता है, जी और सभी जगह की जानकारियां मिलता है इस तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। तो योगेश जी आइए, आपको आकाशवाणी की ओर से नववर्ष की शुभकामनाएं, और आपको एक सुंदर सा नगमा हम हमारी ओर से सुनाते हैं। जी, हमारी ओर से भी तमाम साथियों जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी ओर से सभी साथियों को समर्पित ये सुंदर सा नगमा। को धन्यवाद। मेरे ढोलना सुन। आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। इसी के साथ कुछ ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। बातें, कुछ गीतों का ये दौर यहीं संपन्न होता है। फिर मुलाकात होगा हर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का उज्जैन केंद्र है। सुबह के